नमस्ते। स्टैंडर्ड 5th सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर नंबर 11 सच्चा बालक, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 75। स्टूडेंट्स, आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 75 पर दिया गया है चैप्टर नंबर 11 सच्चा बालक। स्टूडेंट्स, ये एक कहानी है। इसमें एक छोटा बालक है, वो हमेशा सच ही बोलता है, वो कभी झूठ नहीं बोलता। इसलिए इस कहानी का शीर्षक है सच्चा बालक। और इस कहानी में हमें सच्चाई का महत्व समझाया गया है। यानी कि जीवन में जो भी मुश्किलें आए, कितनी भी परेशानियां आए, लेकिन मनुष्य यानी कि हमारे जो आदर्श होते हैं वो हमें नहीं छोड़ने चाहिए। और इसी से मनुष्य है वो महान बनता है। इस तरह इस कहानी में हमें सच्चाई का महत्व समझाया गया है। अब स्टूडेंट्स, इस कहानी में जो छोटा बालक है, उस बालक का नाम है अब्दुल कादिर। तो चलो, ये अब्दुल कादिर कौन है उसके बारे में हम पहले थोड़ा जान लेते हैं। उसके बाद हम इस चैप्टर में अच्छे से समझेंगे। हजरत अब्दुल कादिर जिलानी का जन्म 17 मार्च 1078 को तबरेस्तान के गिलान में हुआ था। उनकी मृत्यु 12 जनवरी 1166 को हुई थी। इराक के बगदाद में अब्दुल कादिर का मजार है। मजार यानी कि उनकी समाधि स्थल है। 18 साल की उम्र में वे अध्ययन करने के लिए बगदाद गए थे। वहाँ पर उन्होंने हनवाबी कानून यानी कि वकालत का अभ्यास किया था। उसके बाद अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद अब्दुल कादिर ने बगदाद छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने इराक के रेगिस्तान की क्षेत्रों में एक समावेशी भटकने वाले के रूप में 25 वर्ष बिताए। उसके बाद पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब से अब्दुल कादिर जिलानी को सैयद का खिताब मिला। खिताब यानी कि जिसे हम पुरस्कार कहते हैं, वो खिताब मिला। और महीउद्दीन के नाम से वो धर्म के पुनरुत्थान के रूप में वर्णित होते रहे। हजरत शेख जिलानी के पिता वंशावली से थे, यानी कि सैयद वंश के थे। इसीलिए लोगों ने संत के रूप में अब्दुल कादिर को सम्मानित किया था और वह पूजनीय बने। हजरत अब्दुल कादिर जिलानी बड़े पीर साहब के नाम से दुनिया में जाने जाते हैं। बड़े पीर साहब को उनकी माँ ने हमेशा सच्चाई पर चलने की बचपन से ही सीख दी थी। इसलिए वो हमेशा सच्चाई के रास्ते पर ही चलते थे और उन्होंने सभी लोगों को भी सच्चाई के रास्ते पर चलने का पैगाम दिया है। तो इस तरह ये है अब्दुल कादिर। तो स्टूडेंट्स, आज हम इनके जीवन का एक प्रसंग है जो हमारी टेक्स्ट बुक में दिया गया है, उसके बारे में हम समझेंगे। तो चलो देखिए आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 75 पर चैप्टर 11 सच्चा बालक। इस जीवन प्रसंग में सच्चाई का महत्व बताया गया है। जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, पर जो मनुष्य अपने आदर्शों को नहीं छोड़ता है वही महान बनता है। एक समय की बात है, एक लंबा काफिला बगदाद की ओर जा रहा था। लंबा यानी कि उसमें बहुत सारे लोग थे। काफिला यानी कि यात्रियों का समूह। तो बहुत सारे यात्री थे, वो बगदाद की ओर जा रहे थे। रास्ते में उस पर डाकू टूट पड़े और लूटमार करने लगे।
जब यात्री बगदाद जा रहे थे, बगदाद यानी कि इराक देश की राजधानी है बगदाद, वहाँ पर जा रहे थे, तब रास्ते में डाकू टूट पड़े और लूटमार करना उन्होंने शुरू कर दिया। उस काफिले में एक 9 वर्ष का बालक था। ये जो यात्रियों का समूह था उसमें एक 9 वर्ष का बालक भी था। वह एक और चुपचाप खड़ा रहकर इस लूटमार को देख रहा था। वो बच्चा है, वो एक तरफ खड़ा रहकर ये जो लूटमार हो रही थी, लूटमार यानी कि छीना झपटी करना, वो ये छोटा बालक चुपचाप देख रहा था। एक डाकू की नज़र उस लड़के पर पड़ी। उसी समय एक डाकू था, उसकी नज़र इस बच्चे पर पड़ी। लड़के के पास आकर वह डाकू कड़क कर बोला, तेरे पास भी कुछ है? वो डाकू है, वो लड़के के पास जाता है और कहता है कि क्या तेरे पास भी कुछ है? तब लड़का है, वो कहता है मेरे पास 40 अशर्फियाँ है। लड़का है, वो कह देता है कि मेरे पास 40 अशर्फियाँ है। अशर्फियाँ यानी कि सोने के सिक्के। तब डाकू कहता है चकित होकर यानी कि हैरान होकर कहता है, क्या कहा? तेरे पास 40 अशर्फियाँ है? डाकू हैरान होकर बच्चे से पूछता है कि क्या तेरे पास सच में 40 अशर्फियाँ है? लड़का कहता है जी हाँ। डाकू लड़के का हाथ पकड़कर सरदार के पास ले गया। उसने अपने सरदार से कहा, ये लड़का अपने पास 40 अशर्फियाँ बताता है। फिर डाकू है, वो लड़के को हाथ पकड़कर जो उनका सरदार होता है उसके पास ले चलता है। सरदार यानी कि मुखिया, उसके पास ले चलता है और कहता है कि सरदार, ये लड़का कहता है कि मेरे पास 40 अशर्फियाँ है। तब सरदार है, वो कहता है, उसके बाद सरदार है वो लड़के से कहता है, तेरी अशर्फियाँ कहाँ है? यानी कि जो तुम्हारे पास सोने के सिक्के हैं वो कहाँ है? लड़के ने अपनी सदरी को फाड़कर इसमें छुपी अशर्फियाँ निकाली। उन्हें सरदार के सामने रखते हुए कहा, ये देखो। तब लड़के ने अपनी सदरी यानी कि जो पहनी हुई जैकेट है, वो जैकेट फाड़कर उसमें छुपी हुई जो अशर्फियाँ थी वो निकाली और सरदार को दिखाई कि ये देखो। तब सरदार आश्चर्य से, लड़के, अशर्फियों को इस प्रकार से रखने का उपाय तुम्हें किसने बताया? सरदार है वो आश्चर्य से पूछता है कि ये इस तरह अशर्फियाँ रखने का उपाय तुम्हें किसने बताया? तब लड़का है वो कहता है, मेरी माँ ने इनको सदरी के अस्तर में सी दिया था जिससे किसी को पता न चले। मेरी माँ ने यानी कि मेरी माता ने इन सभी अशर्फियों को सदरी यानी कि जैकेट के अस्तर में सी दिया था ताकि किसी को पता न चले। तब सरदार ने कहा, तो तूने अशर्फियों का पता हमें क्यों बता दिया? तब लड़का कहता है, मैं झूठ कैसे बोलता? मेरी माँ ने कहा था, बेटा सदैव सच बोलना, झूठ बोलना पाप है। सरदार है वो कहता है कि तेरी माँ ने मना किया था कि अशर्फियाँ यहाँ पर छुपाई है, किसी को मत बताना, तो फिर तुमने क्यों बता दिया? तब लड़का कहता है कि मेरी माता ने हमेशा सच बोलना भी सिखाया है, इसलिए मैं झूठ कैसे बोलता, इसलिए मैंने सच बोल दिया। तब जो सरदार डाकुओं का सरदार है वो सभी डाकुओं से कहता है, यह छोटा बालक अपनी माँ का इतना कहना मानता है कि ऐसे संकट में भी झूठ नहीं बोलता। हम लोग बड़े होकर भी ईश्वर के बताए नेक रास्ते पर नहीं चलते और लूटमार करते रहते हैं। यानी कि सरदार सभी डाकुओं से ये कहता है कि ये जो छोटा बच्चा है वो अपनी माता का कहना इतना मानता है कि संकट के समय में भी वो झूठ नहीं बोलता और सच बोल रहा है। और हम लोग हैं
कि भगवान ने जो हमें नेक रास्ता दिखाया है, यानी कि ईमानदारी का अच्छा रास्ता दिखाया है, उसे ना मानकर हम सभी से लूटपाट करते हैं और मारझूट करते रहते हैं। तब सब डाकू थे वो मिलकर बोले, सरदार बात तो ठीक है, यानी कि सरदार आप जो कह रहे हैं वो बात सही है। तब सरदार है वो डाकुओं से कहता है, इनका लूटा हुआ सामान इन्हें वापस कर दो। डाकुओं ने सब सामान वापस कर दिया और आगे कभी लूटमार न करने की प्रतिज्ञा ली। सरदार है वो अपने डाकुओं से कहता है कि इन सभी यात्रियों का जो भी हमने सामान लूट कर लिया है वो पूरा सामान उनको वापस कर दो, यानी कि उनका पूरा सामान लौटा दो। और हम आज से प्रतिज्ञा करते हैं कि हम लूटमार नहीं करेंगे। इस तरह सभी डाकुओं ने सभी यात्रियों का सामान वापस लौटा दिया। सच बोलने वाले इस बालक का नाम अब्दुल कादिर था। बड़ा होकर यह बालक महान संत हुए। उनकी समाधि बगदाद में है। वहाँ प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए जाते हैं। यानी कि ये जो सच बोलने वाला बालक है उसका नाम क्या है? उसका नाम है अब्दुल कादिर। ये जो लड़का है वो बड़ा होकर महान संत हुए, यानी कि हजरत अब्दुल कादिर जिलानी बड़े पीर साहिब के नाम से दुनिया में अब जाने चाहते हैं। इनकी समाधि बगदाद में है और वहाँ पर जो प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए जाते हैं। इराक की जो राजधानी है बगदाद, वहाँ पर इनकी समाधि है, यानी कि बहुत बड़ी मस्जिद है। तो वहाँ पर लोग दर्शन के लिए हर साल बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर पहुँचते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा सच ही बोलना चाहिए और हमेशा सच्चाई के रास्ते पर ही चलना चाहिए। तो ही हम जीवन में कुछ अच्छा बनकर दुनिया में अपना नाम बड़ा कर पाएंगे और महान बन पाएंगे। ठीक है, तो ये है हमारा चैप्टर नंबर 11, सच्चा बालक।